हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स एंड प्लग्ड। तो आज हमारे रिव्यू सीरीज में एनआईटी अगरतला। अगरतला बेसिकली काफ़ी पीछे रैंक तक मिल जाता है, तो अपने डिस्कस करने वाले सेम तीन चीज़ें। सीएससी चाहिए, मिल जाना चाहिए जोसा में। सीएससी ही चाहिए, सीसीएफ देखते हैं। और कोई भी ब्रांच मेरे को बस कहाँ जाना है, एनआईटी अगरतला जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एनआईटी अगरतला इंट्रो में क्या किया है, फॉर्मर नेम जो है त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज है। पहले आरईसी था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, बाद में इनको चेंज करा गया एनआईटी में। मोटो क्या है, ज्ञानम परम बलम, मतलब ज्ञान सबसे बड़ा ताकत होता है। टाइप पब्लिक इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, तो एनआईटी है, इसमें कोई दो ये नहीं है हो सकता। स्टैब्लिशमेंट 1965, 60 साल हो चुका है कॉलेज का। NIRF, the National Institute of Technology, NIT Agartala is placed in the 101 to 150 NIRF in engineering category. लोकेशन देखते हैं। जिरनिया जिरानिया पुलिस स्टेशन 4 किलोमीटर है कैंपस से, इसका जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। देन जिरानिया रेलवे स्टेशन विच इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर फ्रॉम द कैंपस। फ्रॉम 3 किलोमीटर कैंपस से सारा डिस्टेंस अपने मेजर कर रहे हैं। अपने गूगल मैप में एक एक लोकेशन डाल के देखा हुआ है। फिर है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, 27 किलोमीटर है कैंपस से। नियर बाई कुछ लोकेशंस है। एन NIELIT अगरतला है, ठीक है। माडवी, रानी बाजार, ये रहा NIT अगरतला आपका। फिर जिरनिया इधर है, ये रहा रेलवे क्रॉसिंग, ये जो दिख रहा है ये रेलवे क्रॉसिंग है, यही है जिरनिया रेलवे स्टेशन है। आगे चलते हैं। कटअप्स क्या 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 सीन है कटअप्स का। जोसा CSE ऑल इंडिया 2025। अदर स्टेट ओपन कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल 13,104 ओपनिंग था और 22,113 क्लोजिंग रहा था। काफी बड़ा डिफरेंस दिखा है यहाँ पे, 13,000 से 22,113। एंड ओपन कैटेगरी ओपन फीमेल वालों के लिए 31,242 ओपनिंग था और 38,997 क्लोजिंग रैंक था, है ना। देन आगे चलते हैं अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अदर स्टेट EWS जेंडर न्यूट्रल। ये कैटेगरी रैंक आ गया जोसा है। 3,036 ओपनिंग रैंक था और 3,237 क्लोजिंग रैंक था। ये कैटेगरी रैंक है, ध्यान में रखना। ये जितना भी कैटेगरी दिख रहा है वो उनका कैटेगरी रैंक है। ये CRL यूज होता है जोसा में ओनली फॉर जेंडर न्यूट्रल। बाकी तुम सीसे में जाओगे तो सीट वैकेंसी तुमको भरेगा कैटेगरी रैंक से, लेकिन जो अपीयर होता है वो सबका CRL अपीयर होता है, तो वो ध्यान रखना, भी दिखाते हैं आगे। तो ये देखिए कैटेगरी रैंक EWS वालों का। ओबीसी एनसी जेंडर न्यूट्रल 5,971 ओपनिंग था, 7,008 क्लोजिंग रैंक था, ठीक है। फीमेल वालों के लिए 12,066 ओपनिंग था, 14,089 क्लोजिंग रैंक था। SC ओपनिंग रैंक 2,878, 3,563 क्लोजिंग रैंक था। ST वालों के लिए जेंडर न्यूट्रल 1,045 ओपनिंग और 1,826 क्लोजिंग रैंक था। फिर यहाँ पे अपने सीसेप में यूज होता है CRL रैंक, जो भी देख रहे हैं अपने सीसेप ऑल इंडिया CAC 2025। भैया मेरे को बस कंप्यूटर साइंस चाहिए NIT अगरतला में, ठीक है। तो उसके लिए तुमको, अगर तुम जेंडर न्यूट्रल से होगे तो ओपन कैटेगरी के लिए रैंक हो लगेगा 26,346। 98.23 परसेंटाइल के आसपास, ठीक है। और क्लोजिंग रैंक था 26,422। फिर फीमेल वालों के लिए 45,000 से ओपन था, 45,718 क्लोजिंग रैंक था, ठीक है। देन बात करते हैं अपने EWS जेंडर न्यूट्रल 29,089 ओपनिंग, मतलब एक ही सीट वैकेंट था EWS वालों के लिए, वो क्लोज हो गया। देन अपने बात करते हैं OBC NCL जेंडर न्यूट्रल। ओपनिंग रैंक था 30,731 ओपनिंग था, क्लोजिंग था 31,911। ये CRL यूज हुआ है, याद रखना, यहाँ कोई कैटेगरी रैंक नहीं, ये सबका CRL है। मतलब ये 98 परसेंटाइल के आसपास कंप्यूटर साइंस मिला OBC वालों के लिए NIT अगरतला में। देन SC के लिए जेंडर न्यूट्रल 1,03,667 ओपनिंग था, एक मतलब एक ही सीट वैकेंट था, वो भर गया, वो भर गया। कैंपस लाइफ, ठीक है। कैंपस लाइफ, कैंपस लाइफ में कुछ कुछ क्लब से मैंने क्लब्स भरपूर डाल रखा है, क्योंकि ये दिखता है कि कॉलेज कितना एक्टिव है, पीयर ग्रुप्स कैसा है। जिम खाना, स्टूडेंट्स काउंसिल, स्टूडेंट बॉडी होता है जिम खाना। देन नेशनल कैडेट काप्स, NCC, ठीक है। ऐसे ही कॉलेगेट क्लब NIT अगरतला, टीम मैकेनिकल एस्ट्रोमो रेसिंग, अविडा द ऑटोनोमस व्हीकल टीम, एनिमा द एरो क्लब, ई बाजा टीम, जैनथ्रोन्ज, एवेज द ड्रामा क्लब,
मल्हार द म्यूजिक क्लब, और इस तरह से बहुत सारे क्लब्स हैं। NITA लिटरेरी क्लब, जहाँ वाद विवाद ये डिबेट वगैरह होता है। पिक्सल्स में भी ये फोटोग्राफी क्लब होगा। डी जायर डांस क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, मतलब क्लब्स भरा पड़ा है, ठीक है। और स्पोर्ट्स क्लब में तो बहुत सारे क्लब्स होगा, मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा। देन बात करते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर में, जहाँ पे अपने बीटेक वालों का ये रहा, बीटेक एमटेक के लिए है ऊपर में, बीटेक एमटेक प्लस वालों का भी सेम है। ट्यूशन फी सारे एनआईटीज का सेम ही है, 62,500 बीटेक वालों के लिए। एमटेक के लिए बीटेक प्लस एमटेक का 35,000 है, और BS MS वालों के लिए 7,500। अदर फीसेस में ये है, तो नेट जो बीटेक वालों के लिए आता है 79,625 रुपीज़, 80,000 एक सेमेस्टर का ट्यूशन फी में, इंक्लूडेड ट्यूशन फी, कॉज एंड मनी, वन टाइम फीस जो भी है। देन हॉस्टल फी, मेस फी, सबका मिला के 36,000 पर पर्सन लगता है, वो हर एक सेमेस्टर वाइज कोई भी ब्रांचेस के लिए। तो 80 प्लस 30 110, 1,16,000, 1,17,000 एक साल एक सेमेस्टर का, 1,17 2,34,000 एक सेमेस्टर का फी नेट बन गया। भैया स्कॉलरशिप क्या है एक्सप्लेन कर दो। तो 2,34,000 ना, 2,34,000 तुम्हारा एक सेमेस्टर का एक साल का फी बन रहा है। और स्कॉलरशिप पे क्या है, 100% ट्यूशन फी वेवियर फॉर द ST SC PWD स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड 100% ट्यूशन फी वेवियर, ये हो गया उनके लिए। अगर 100% ट्यूशन फी लग रहा है, तुम्हारा एक साल का फी कितना बनेगा, 36 जो मेस फी था और हॉस्टल फी वही बस लगेगा, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 36 टू जा 60, 72,000, 73,000 एक साल का फी, एक साल का फी बस वही लग रहा है, 72,000। 100% ट्यूशन फी वेवियर फॉर ST ST PWD स्टूडेंट्स, 100% ट्यूशन फी वेवियर फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स विद फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख। और 2/3 मिलेगा तुमको ट्यूशन फी, केवल ट्यूशन फी में रिविजन मिलेगा। अगर फैमिली इनकम अगर तुम्हारा ये 1 लाख से 5 लाख वाला ब्रैकेट में होगा। देन स्कॉलरशिप पे एक जेन्युइन स्कॉलरशिप है NSP, बाकी और भी कई प्राइवेट स्कॉलरशिप हो सकते हैं, तो अपने NSP डिस्कस करते हैं, जिसपे 59 सीट है NIT अगरतला में, 53 OBC के लिए और 6 EWS के लिए, ठीक है। इसमें तुम्हारा जितना भी नॉन रिफंडेबल फी होता है कॉलेज से वो सब मिल जाता है। तो अगर 2,34,000 लग रहा था, तो कॉलेज मनी हटा के जितने फी बचेगा सब मिल जाएगा, उनका ब्राउजर में लिखा हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देन प्लेसमेंट का क्या सीन है, बायोटेक 40% प्लेसमेंट है बैच में, केमिकल इंजीनियरिंग 76%, सिविल 60%, कंप्यूटर साइंस 79, इलेक्ट्रिकल 77, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 84, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 95, मैकेनिकल 91, प्रोडक्शन 92% प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट रेट है। बाकी बोला जाए तो अपने यहाँ पे कोर ब्रांचेस में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रेट है कंपेयर टू, बस कम तो यहाँ बायोटेक का ही है, उसके कारण ओवरऑल 80% दिख रहा है। अपने देख रहे हैं यहाँ पे मीडियन CTC, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, ये मीडियन CTC है, ठीक है। बायोटेक का 6 है, केमिकल इंजीनियरिंग का 6.25, सिविल इंजीनियरिंग 6.5, कंप्यूटर साइंस 10, इलेक्ट्रिकल का 7, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 7, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 6.6, मैकेनिकल 6.25, प्रोडक्शन 6। ये मीडियन सैलरी बता रहा हूँ। ये रहा मैक्सिमम सैलरी, मैक्सिमम जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो है। बायोटेक का 12, केमिकल 18, सिविल 20, कंप्यूटर साइंस 52, इलेक्ट्रिकल 30, कंप्यूटर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 36, मैकेनिकल 20, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 19, प्रोडक्शन 18। तो ये रहा मैक्सिमम CTC जो लास्ट स्लाइड है, ये मीडियन CTC है, ये प्लेसमेंट परसेंटेज है, बाकी स्कॉलरशिप हो गया, फी हर एक टाइप का फी मैंने कवर कर लिया, कैंपस लाइफ में क्या क्या क्लब्स है, कटअप्स कितना जाता है, सब कंप्यूटर साइंस, लोकेशन, इंट्रो विंट्रो, मैंने सब चीज़ कवर कर रखा है। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।